बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज में आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में हम बात करने लगे हैं जी एक बड़ी न्यूज़ की, जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क के हवाले से है। गूगल टू इन्वेस्ट 15 बिलियन डॉलर्स इन इंडिया, बिल्ड लार्जेस्ट एआई हब आउटसाइड यूएस। ठीक है जी। तो ये हमारी रातों की जो नींदें हैं उनको हराम करने के लिए अच्छी खासी बड़ी न्यूज़ है, जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर सकती है कि हमारे मुल्क की जो डायरेक्शन है वो क्या है। ठीक है। और हमारे पड़ोसियों की डायरेक्शन क्या है और हम किस साइड पे भाग रहे हैं। जहां पे हम ये देख रहे हैं कि भाई 2024 के अंदर और 2025 के अंदर पाकिस्तान से काफी नामी गिरामी कंपनियां जो हैं, उनमें गूगल भी, माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल है, जो कि यहाँ से छोड़ छोड़ के जा रही हैं या जा चुकी हैं। और वहीं पे हम ये देख रहे हैं कि गूगल जो है वो इंडिया के अंदर 15 बिलियन डॉलर्स यानी 15 अरब डॉलर जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहा है। और ये बिल्ड करने जा रहा है जी सबसे बड़ा एआई हब दुनिया के अंदर, यूएस के बाद। यूएस में तो जाहिर ही बात है उसका अपना हेडक्वार्टर है, तो उसके बाद वो कहीं बिल्ड करने जा रहा है, तो वो इंडिया में बिल्ड करने जा रहा है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए एक ट्वीट भी जो है वो आया हुआ है, और इस ट्वीट में वो क्या कह रहे हैं जी, लोकेश साहब बड़ा इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहते हैं अक्टूबर 2024 में जो मैंने विजिट किया था गूगल हेडक्वार्टर का यूएसए के अंदर, और वहां पे हमने एक वीएन की बात की थी, और उसके बाद हमने जो है वो कोशिश की थी कि भाई ये जो बिगेस्ट टेक कंपनी है इसको यहाँ पे लाएं, तो हम उसमें कामयाब हो गए हैं कि ये आंध्र प्रदेश के अंदर जो है ये अपना जो है वो इन्वेस्टमेंट सिस्टम वहां पे खोलेगी, एआई हब। और ये गेम चेंजिंग इन्वेस्टमेंट होगी। और वो कह रहे हैं आफ्टर अ ईयर ऑफ इंटेंस डिस्कशन एंड रिलेंटलेस एफर्ट्स टुमारो वी मेक हिस्ट्री। ठीक है जी। वो कह रहे हैं भाई कि हम जो है एक दिन पहले, कई सारी बात एमओयू साइन उनसे पहले, तो ये एमओयू जो साइन हुआ उसकी पिक्चर्स जो है वो दिखाई गई हैं यहाँ पे, कि किस तरह से हम हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। एमओयू जो है साइन हो रहा है, और इतनी बड़ी अचीवमेंट जो हमारे लिए है कि भाई हमने एक साल की इतनी ज्यादा डिस्कशंस की हैं। तो देखिए मतलब कहने का ये है कि उन्होंने एफर्ट्स की, एक साल लगा के एक कंपनी को, इतनी बड़ी कंपनी को, कि आप इंडिया के अंदर आके इन्वेस्ट करें। ठीक है। जबकि हम ये देख रहे हैं कि हमारे मुल्क से जो ऑलरेडी मौजूद है, हम उनके साथ भी बात नहीं कर रहे कि भाई हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, आप हमारे मुल्क को छोड़ के ना जाएं, और वो हमारे मुल्क को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है। तो गूगल जाहिर बात एक बहुत बड़ा नाम है। अब गूगल आएगा तो वहां पे आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि गूगल जो है वो 15 बिलियन डॉलर्स जो है इन्वेस्ट करने जा रहा है। वो क्या, हमने देखा कि ट्रम्प साहब के जो व्यूज थे वो इंडिया के बारे में अच्छे नहीं रहे। ठीक है, उन्होंने मना भी किया, लेकिन जाहिर बात है ये तो पॉलिटिशियंस है, उन्होंने तो आना जाना है। मुल्क जो है, रियासत जो है, स्टेट जो है, ये जो कंपनीज है वो तो वैसे ही रहेंगी, तो इसलिए उनकी बात की ज्यादा परवाह नहीं की। अब गूगल जब इन्वेस्ट करेगा तो अल्टीमेटली और बहुत सारी कंपनीज हम ये देख रहे हैं लिस्ट में लगी हुई हैं जो इस टाइम पे इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। चाहे हम ये कहें कि उन्हें उनकी आबादी का एज है, टेक्नोलॉजी का एज है, कि हर बड़ी कंपनी का हेड हम देख रहे हैं कि भाई इंडिया से ही है। ठीक है, चाहे उनकी एजुकेशन है। तो गूगल 15 बिलियन डॉलर्स जो है जी वो इन्वेस्ट करने जा रहा है इंडिया के अंदर, और ये अगले 5 साल में जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या शामिल है जी, लार्जेस्ट एआई जो है वो डाटा हब आउटसाइड यूएस जो है यहाँ पे बनाया जाएगा। तो आप अंदाजा कर ले कि वो कितनी ज्यादा जॉब्स जो है वो क्रिएट करेगा, और वहां पे टेक्नोलॉजी जो है वो किस लेवल की होगी और कैसे वो आगे जाएगी। ठीक है, तो ये हब क्रिएट होने जा रहा है जी विशाखापट्टनम के अंदर। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, और वहां पे जो है होने जा रहा है, और ये गीगावाट स्केल सेंटर जो है वो होगा, और बाद में जो है ये मल्टीपल गीगावाट्स के ऊपर जो है वो एक्सपेंड होगा। ठीक है, तो यानी बहुत बड़ा सेटअप एक बनाया जा रहा है। और पर्पस और इम्पैक्ट इसका क्या होगा कि सबसे पहला, इंडिया जो है वो इस टाइम पे, उसके अंदर एआई की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो एआई की डिमांड बढ़ रही है, तो उस डिमांड को यहाँ पे मीट किया जाएगा। और एक्सपेक्टेड ये है कि 900 मिलियन इंटरनेट यूजर जो है वो इस साल के एंड तक हो जाएंगे। ठीक है, तो इतने ज्यादा जो है यूजर इंडिया के अंदर इस टाइम पे मौजूद हैं। और ये प्रोजेक्ट सपोर्ट करेगा इंडिया का जो एआई वीएन है, इसका मतलब उनका कोई एटलीस्ट वीएन मौजूद तो है। ठीक है, हमारी तरह ऐसा तो नहीं कि हम देख रहे हैं कि सिर्फ किताबों में चीजें मौजूद हैं। तो उनका एआई वीएन जो है उसको मीट करेगा, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मजीद आगे वो लेके जाएंगे, और मजीद वो स्ट्रेंथन होगा। और इंडिया जो है वो ग्लोबल हब बनेगा एआई का, और इस पूरे रीजन के अंदर एक्चुअली में जो है वो टेक्नोलॉजी में उसको बहुत बड़ा एज मिलेगा, और वो टेक्नोलॉजी में जो है वो हमारे ऊपर जो सवार हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ उनसे एक ही तरह का मुकाबला है, जो हमें बार बार हर मीटिंग के बाद बताया जाता है, हम आपको मारेंगे, हम आपको मार सकते हैं। कहाँ पे जी, हम आपसे वॉर्स करेंगे, जंगें। भाई जंगों से मुझे या आपको क्या मिलेगा, इस यूथ को जंगों से क्या मिलेगा। ना हम असलाह बनाते हैं कि हम बेचेंगे, ना हम कुछ और करते हैं, तो वो तो एक मखसूस इदारों को अगर फायदा है, तो यूथ को उसका क्या फायदा जो बेरोजगार हो रही है। उसको तो जॉब्स चाहिए, उसको तो टेक्नोलॉजी जो है वो चाहिए।
उसको तो जो वो कर रही है उसमें चाहिए, जाहिर बात है। लेकिन हमें हर बार एक ही बात कही जाती है और एक ही स्लोगन के पीछे पिछले 80 साल से लगाया हुआ है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उसे मारेंगे, दैट्स इट, जंग करेंगे, ठीक है। तो लेकिन हकीकत ये है कि डेवलपमेंट बाकी सेक्टर्स के अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि जो जंग है वो तो एक लिमिटेड सेक्टर को ही फायदा दे रही है ना, ठीक है, और लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस को फायदा दे रही है। तो गवर्नमेंट और स्टेट रिस्पांस क्या है कि वो बहुत ज्यादा खुश हैं इसके ऊपर, जो है उनके आईटी मिनिस्टर साहब जो है वो भी बहुत ज्यादा खुश हैं और गूगल का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो आप जो है वो लेके आ रहे हैं यहाँ पे। तो इससे इंडिया के जो गोल्स हैं एआई के वो पूरे होंगे। इसी तरह से जो आंध्र प्रदेश की सीएम है, ठीक है, उन्होंने इसको कहा कि भाई ये बहुत ही खुशी का दिन है और ये गेम चेंजिंग है। उनके जो मिनिस्टर है टेक्नोलॉजी के, ठीक है जी, तो वो इसको बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। जाहिर बात है पूरा इंडिया ही इसको सेलिब्रेट कर रहा है कि भाई उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एआई का इतना बड़ा हब जो है वो $15 बिलियन, आप सोचें हम $6 बिलियन के लिए जो आईएमएफ की मिन्नतें कर रहे होते हैं, ठीक है, और अभी भी हमारी जो है स्टॉक लेवल मीटिंग जो है जारी है वहां पे। तो ग्लोबल एआई कंपनीज इसके बाद जो मैंने कहा कि भाई अब वो तो आ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो मजीद कंपनीज अब वेटिंग में है, क्योंकि गूगल आया तो जाहिर बात है गूगल के साथ और कंपनीज आएंगी। एंथ्रोपिक जो है उनकी भी एक मुलाकात हुई है मोदी साहब के साथ, ठीक है जी, और वो भी 2026 के अंदर इंडिया में अपना ऑफिस खोलने जा रही है। एक बहुत बड़ी एआई कंपनी है ओपन एआई, आपको पता है चैट जीपीटी जो है, चैट जीपीटी के यूजर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं इंडिया के अंदर। तो इस साल के आखिर में ये कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 माह के अंदर ये भी इंडिया में अपना ऑफिस जो है वो स्टैब्लिश करने जा रही है, चैट जीपीटी, ठीक है। परप्लेक्सिटी एआई जो है, आपको पता है आजकल हर कोई इसी के पीछे भाग रहा है, तो उसका जो है वो पार्टनरशिप हो रही है जी एयरटेल के साथ, और वो भी जो है अब यहाँ पे अपना जो प्रो सब्सक्रिप्शंस हैं उसको बढ़ा रही है और यहाँ पे अब वो भी यानी कि इन्वेस्ट करने जा रही है। तो ये तो सिर्फ कुछ कंपनीज हैं, मजीद कंपनीज भी जब इनको देखेंगी तो देखिए इस टाइम पे आप जरा एक बात को समझिएगा, ये एक्चुअली में एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करेगा। डोमिनो इफेक्ट कैसे क्रिएट करेगा? अब ऑलरेडी हम ये जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो उनकी आईटी की एजुकेशन है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और पूरी दुनिया में चाहे हम गूगल की बात करें, हम किसी और ओपन एआई की बात करें, जिसकी बात करें, हम देखते हैं वहां पे टॉप लेवल के ऊपर जो टॉप पोजीशंस हैं उसमें इंडियंस बैठे हुए हैं। तो इससे इंडिया दुनिया को ये अंदाजा हो चुका है कि इंडियंस जो है वो बहुत अच्छे हैं, इसमें आबादी भी ज्यादा है, अच्छे भी हैं आईटी के अंदर, डिमांड भी वहां पे ज्यादा है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि ये सारी कंपनीज अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने के लिए, जो इस टाइम पे टेक की जितनी कंपनीज हैं उनका जो हब है वो इस टाइम पे यूएस है, यानी अमेरिका है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं जी चाइना है कहीं ना कहीं। सो ये अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने के लिए अब ये सारे के सारे जो है ये अपने डाटा सेंटर्स बना रहे हैं, कहाँ पे? इंडिया के अंदर। तो जब ये इंडिया के अंदर बनाएंगे तो एक्चुअली में हमारे देखते देखते ही इंडिया कैसे डेवलप हो रहा है या कैसे आगे बढ़ रहा है और मजीद आगे बढ़ेगा, और हम यहाँ पे इसी में लगे रहेंगे कि हम आपको मारेंगे, हम आपको तबाह कर देंगे, ठीक है। हमारे पास एटम बम है तो हम इसी के ऊपर ही जो है वो हम अपनी सारी की सारी पॉलिटिक्स जो है वो कर रहे हैं, और हमें बस उसी तरह से बेवकूफ बना के लगाया हुआ इन्होंने। तो सारे डेटा सेंटर्स जो है यहाँ पे आने वाले वक्त के अंदर आ जाएंगे। तो बिग पिक्चर के अंदर जाहिर बात है हम जब ये देखेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि जो ग्लोबल एआई है, देखिए आने वाला टाइम किसका है। आप अगर आज से 5 साल बाद की बात करें तो हम ये कह रहे हैं कि 90 बिलियन जॉब्स जो है वो चली जाएंगी, ठीक है, लेकिन वहीं पे 2 बिलियन जॉब्स नई क्रिएट हो जाएंगी और वो एआई की जॉब्स होंगी। सो इसका मतलब ये है कि अगर वो हम ग्लोबली देखेंगे तो कौन लीड करेगा? उसे यूएस लीड कर रहा है, उसे चाइना लीड कर रहा है, उसे इंडिया लीड कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ अपनी सर्विसेज चीप लेवल के ऊपर बस प्रोवाइड करता रहेगा और इसी में खुश रहेगा कि ठीक है भाई। तो ग्लोबल जो आने वाला वक्त है ग्लोबली अगर हम देखें तो वो एआई का है, और एआई का अगर वक्त है तो वो उसमें हम कहाँ पे, हमारी जो पाकिस्तान है उसकी कंट्रीब्यूशन कहाँ पे है? क्या आपने हमारे किसी मिनिस्टर की बात सुनी है कहीं पे उन्होंने एआई के हवाले से कोई बयान दिया हो, कोई उन्होंने पॉलिसी जो है वाजे की हो कि हम एआई को कैसे लेके चलेंगे, उन कंपनीज को अट्रैक्ट कैसे करेंगे? आपने ऐसा कुछ भी नहीं सुना होगा अनफॉर्चुनेटली। और आप खुद से क्वेश्चन करें कि आपको टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर का नाम भी आता है या नहीं आता सबसे पहले। वहीं पे हम दूसरी साइड पे ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कंपनीज हैं वो अगर छोड़ के जा रही हैं तो नोटेबल कंपनीज जो एग्जिट कर गई हैं पाकिस्तान से, अगर उनको हम देखें तो आप देखें रिसेंटली जो है वो पीएनजी की जो कंपनी है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, यानी आप देख लें कि 52,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स थी इनकी, ठीक है। चाहे आप साबुन की बात करें, शैम्पू की बात करें, किसी भी चीज की बात करें आप, तो उसके पीछे पीएनजी का आपको लोगो दिखाई देता था, ठीक है। सारी बात अब वो यहाँ से जा चुके अपने ऑपरेशंस बंद करके। इतनी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनी शेल पाकिस्तान यहां से जा चुकी है, ठीक है जी। अब शेल के जो पेट्रोल पंप्स आपको नजर आते थे वो नहीं दिखाई देंगे। टोटल इंजीनियर्स आपको जो है अब यहां नहीं दिखाई देगी। माइक्रोसॉफ्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आने वाला टाइम एआई का है, और 25 साल से वो यहां पे ऑपरेशन कर रही थी, और 25 साल के बाद माइक्रोसॉफ्ट आखिर इस हालत पे हुई कि उसने शट डाउन कर दिया यहाँ पे अपने लोकल ऑपरेशंस। तो एक साइड से हम ये देख रहे हैं कि गूगल जो है वो $15 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है इंडिया के अंदर,
ठीक है, अगले 5 सालों के अंदर, और एआई सारी की सारी वहां शिफ्ट हो रही है, और दूसरी साइड से हमारी साइड से जो पहले की हमारी कंपनीज मौजूद है, 25 साल से ये काम कर रही थी, हमने उसको भी बंद करवा दिया। हम कहां पे खड़े हैं? फाइजर पाकिस्तान जो है बंद कर चुकी है, ठीक है, सनोफी और बायर्स जो है बंद कर चुकी है, टेलनोर आपको पता है मर्ज कर रही है पीटीसीएल के साथ, वो भाग रही है, यानी कि उबर पहले से जा चुकी है, क्रीम जा चुकी है, यामाहा जो है वो उसने ऑपरेशंस अपने बंद कर दिए यहाँ पे, और इसके अलावा बहुत सारी जो कंपनीज है वो यहाँ से जा रही हैं और जा चुकी हैं, ठीक है। तो एक लंबी लिस्ट है, और देखिए लिस्ट एक लंबी है, लेकिन अगर इसके रीजंस देखें कि भाई क्या रीजंस हैं, ये कंपनीज क्यों जा रही हैं पाकिस्तान से, तो अब ये रीजंस देखिए यहाँ पे सिंपल रीजंस हैं इनके एग्जिट करने के। सबसे पहला रीजन जो पिछले 80 साल से हमें पढ़ाया जा रहा है वो क्या है? इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, मुआशी अदम इस्तेहकाम जो है, ठीक है जी। तो मुआशी अदम इस्तेहकाम सबसे पहला रीजन है कि कंपनीज यहां से जा रही हैं, क्योंकि उनके लिए जो बिजनेस की कॉस्ट है, ठीक है जी, वो बहुत ज्यादा जो है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, वो इसे मैनेज नहीं कर सकते यहाँ पे। जो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस है और जिस तरह से चीजें बढ़ रही हैं। इसके अलावा दूसरा क्या है जी? रेगुलेरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक जो ओवर रीच है उसकी अगर हम बात करें, पूरे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, इंतजामिया, यानी आप इसे कह सकते हैं कि भाई वो किस तरह से, उसकी वजह से यहाँ से लोग भाग रहे हैं। थर्ड क्या है? करेंसी डिवैल्यूएशन, इकोनॉमी नीचे जाएगी तो जाहिर बात है करेंसी नीचे जाएगी, डॉलर उतना ही ज्यादा जो है वो ऊपर जाएगा, तो उनके लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि चीजें जब बाहर से मंगवाएंगे। और लास्ट में क्या रीजन है जी? पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, के सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो इसका एक बड़ा रीजन है। तो ये सारी चीजें असल में जो है अगर आप देखेंगे तो ये आउटकम है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का, क्योंकि अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है तो एक्चुअली में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होगी ही होगी, ठीक है, रेगुलेरिटी के इश्यूज होंगे ही होंगे, और करेंसी भी डिवैल्यू होगी। तो ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, अब देखिए हमारे साथ क्या पॉलिटिक्स की जा रही है, हमें एक ही बात कही जाती है, जंग जंग जंग, और जंग्स के ऊपर हमें जो है ना मीम्स बना के हम तुम्हें मारेंगे, हम 6-0 वाले हैं। अच्छी बात है भाई, 6-0 वाले होने चाहिए, हम एटॉमिक पावर हैं, लेकिन ये एक सेगमेंट है लाइफ का, ये एक सेक्टर है अपनी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने का, समझ ना बात को, ये अपनी हाकिमियत को प्रोटेक्ट करने के लिए एक साइड है, लेकिन ये पूरा मुल्क तो हरगिज नहीं है कि हम जो है वो पूरे का पूरा, तो हमारी तो मिलिट्री तो वही है, 6 लाख की मिलिट्री है भाई, वो पूरे को 24 करोड़ की जॉब को उन्होंने थोड़ी दी हुई है कि 24 करोड़ की जॉब दी हुई है तो हम खुश हो जाएं इसके अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमारे जो असल इश्यूज हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये है कि भाई यूथ को जॉब कहां से मिलेगी, वो हमारे इश्यूज हैं, और एआई जो है वो आने वाला वक्त है तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो लीडर्स हैं जाहिर बात है उनकी तवज्जो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हमारा पड़ोसी मुल्क ग्रो कर रहा है जबकि हम पीछे जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।